इराक में ईरान के भीषण हमले हुए हैं। ईरान ने सुलेमानिया प्रांत पर हमला किया है। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट करके हमले को अंजाम दिया गया। ईरानी हमले के बाद पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। तो इराक में इस बार ईरान की तरफ से लगातार दूसरे दिन भारी बमबारी की गई है। ईरान ने सुलेमानिया प्रांत पर हमला किया है। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट करके हमले को अंजाम दिया गया। ईरानी हमले के बाद पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने सुलेमानिया प्रांत की है, इराक में, जहां ईरान की तरफ से हमला किया गया। दरअसल अमेरिकी समर्थित जो कुर्द विद्रोही हैं, उनके खिलाफ ईरान की तरफ से एक्शन लिया गया और हमले को अंजाम दिया गया। यानी कुल मिलाकर अब ये जो युद्ध है वो और विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, इराक पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान ने सुलेमानिया में हमले को अंजाम दिया। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट पर लिया गया। मिसाइल हमले में हथियार डिपो तबाह। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। इराक पर हमले का ये एक और वीडियो है। ईरान ने सुलेमानिया में हमले को अंजाम दिया है। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट पर लेकर हमला किया गया है और इस मिसाइल हमले में हथियार डिपो तबाह हो गया कुर्द विद्रोहियों का। और एक और बड़ी खबर, इराक के एरबिल में भी बारूदी प्रहार हुआ है। ईरान ने एरबिल पर दागी है मिसाइल। कुर्द ग्रुप के हथियार गोदाम पर हमला किया गया। ईरानी हमलों के बाद हथियार डिपो में आग लग गई। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और अब इस युद्ध में अलग ये हो रहा है कि कल से हम देख रहे हैं कि अब इराक के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो हमले हैं वो कुर्द विद्रोहियों के ठिकाने पर है। वो कुर्द जो कि IRGC के खिलाफ, ईरान के खिलाफ अमेरिका को समर्थन देते हैं और अमेरिका भी कुर्द विद्रोहियों को समर्थन देता है। और उन्हीं कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। सुलेमानिया से लेकर एरबिल में हमला किया गया है। कुर्द विद्रोहियों के जो ठिकाने हैं, हथियार डिपो हैं, उन पर अटैक किया गया, उनको तबाह किया गया है। और एक और बड़ी खबर, इराक पर अभी अभी एक और बड़ा हमला हुआ। हथियार डिपो को टारगेट करके प्रहार किया गया। कुर्दिश लड़ाकों पर मिसाइल से हमला किया गया। कुर्दिश लड़ाकों को अमेरिका का समर्थन, एक बार फिर आपको बता दें, कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अब सवाल ये उठा है कि क्या जो कुर्दिश लड़ाके हैं वो इसके बाद ईरान के खिलाफ पलटवार करेंगे, ईरान के खिलाफ हमलों को अंजाम देंगे। और एक और बड़ी खबर, इराक के कुर्दिस्तान इलाके में भी हमला हुआ। ईरान का गोला बारूद डिपो पर हमला हुआ। ईरानी हमले के बाद गोला बारूद डिपो नष्ट हो गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर है, ईरान का उत्तरी इराक पर भी हमला हुआ। ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट पर लिया। अमेरिका ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। तो ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर भी हमला किया है। और जो ताजा हमले हैं उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप।
ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कुर्द विद्रोहियों को टारगेट करके हमला। और दूसरी तरफ ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तेहरान किस तरह से अमेरिकी बेसिस पर भी हमले कर रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर दागे हैं ड्रोन, नाकेबंदी तोड़ रहे शिप पर हमला किया। IRGC ने शिप को टारगेट पर लिया है। यह देखिए आप, नाकेबंदी तोड़ रहे शिप पर हमला किया गया। और इस बार जो हमला है वो IRGC की तरफ से किया गया, जो ईरान की तरफ से ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किया गया है। जब वहां से गुजरने की कोशिश जहाज कर रहा था, उस वक्त हमले को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरानी हमलों के बाद इराक में दहशत है। सुलेमानिया को खाली करके भाग रहे हैं लोग। ईरान ने सुलेमानिया पर ड्रोन दागे हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। इराक में किस तरह से ईरान के हमले के बाद लोग सुलेमानिया छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये युद्ध इराक तक बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि इससे पहले, हालांकि जब 40 दिन का युद्ध हुआ था, तब भी ऐसे हमलों को इराक के खिलाफ अंजाम नहीं दिया गया था। हालांकि ये जो हमले हैं वो कहा जा रहा है कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर किए गए हैं, लेकिन किस तरह से जो आम इराकी है उनके अंदर ईरान के हमलों के बाद दहशत है। आप देख पा रहे हैं जिन इलाकों पर हमला हो रहा है, इरबिल से लेकर सुलेमानिया, वहां से लोग अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। ईरान की तरफ से हमले और ज्यादा तेज किए जा चुके हैं। इराक में भी कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया गया। उत्तरी इराक पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। अमेरिकी बेस को टारगेट पर लिया गया ईरान की तरफ से। तो ना सिर्फ खाड़ी देश, बल्कि अब इराक में भी ईरान की तरफ से हमले शुरू किए जा चुके हैं। यानी अगर एक उम्मीद यह थी कि हो सकता है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ बमबारी करके रुक जाए, लेकिन अब जिस तरह से ईरान की तरफ से कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर भी हमला किया गया है, यह आप मानकर चलिए कि इसका जो बदला है वो कुर्दिश लड़ाके भी ले सकते हैं। और इससे पहले जिस तरह से ऐसी खबरें भी आई थी ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, जब 40 दिन का युद्ध चला था, कि क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कुर्दिश लड़ाकों का इस्तेमाल करेगा। और इस बार जब ईरान ने कुर्दिश ठिकानों पर हमला किया है, तो क्या वाकई में कुछ ऐसा होने वाला है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लगातार भीषण बमबारी, भीषण गोलाबारी की जा रही है। ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। इसके अलावा उत्तरी इराक में हमले किए गए। सुलेमानिया, इरबिल में हमलों को अंजाम दिया गया। और जो लोग हैं वो इन इलाकों को छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं अब इराक के अंदर। एक और बड़ी खबर, ईरान पर 7वें दिन भी अमेरिकी हमला हुआ। अमेरिका ने सिरिक में भीषण बमबारी की। सिरिक में कई जगह धमाके सुनाई दिए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, तस्वीरें भी आपके सामने। सिरिक को एक बार फिर से निशाने पर लिया गया है। ये देखिए आप, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कितना बड़ा धमाका होता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर ये हमला हुआ होगा वहां नुकसान भी कितना ज्यादा हुआ होगा। इधर ईरान के बंदर अब्बास में भी हमला हुआ। अमेरिका की बमबारी में 7 लोगों की मौत हुई है। ईरानी मीडिया की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया। ये देखिए आप, बंदर अब्बास को एक बार फिर से निशाने पर लिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ईरान के बंदर अब्बास में भी अमेरिकी हमला, अमेरिका की बमबारी में 7 लोगों की मौत हुई है। ईरानी मीडिया की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका भी कितनी भीषण बमबारी को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए
Panie, tu ja to mogę się na aeroportu. دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط بلی داده. और एक और बड़ी खबर है, दक्षिणी ईरान में भी अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई। बुशहर और केश में भी हमलों को अंजाम दिया गया और इन धमाकों के बाद बुशहर और केश में द्वीप दहल गया है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। बुशहर और केश में एक बार फिर से बमबारी को अंजाम दिया गया और आपको बता दें कि बुशहर में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी है और लगातार अमेरिका की तरफ से बमबारी की जा रही है। और इसके अलावा केश में द्वीप पर भी हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान के यज़्द शहर में भी प्रहार हुआ है। यज़्द में सुने गए हैं 5 जोरदार धमाके। यूएस ने यज़्द माउंटेन पार्ट को टारगेट पर लिया। अप्रैल के बाद ईरान के अंदर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। अमेरिका ने यज़्द माउंटेन को भी टारगेट पर लिया है। 5 धमाके सुने गए हैं ईरान के अंदर यज़्द में। और एक और बड़ी खबर, ईरान के लार शहर में भी हमला। अमेरिकी सेना ने लार पर गिराए हैं बम। तो अब अमेरिका की तरफ से ऐसे शहरों पर भी हमला किया गया जा रहा है जहां पर पहले हमला नहीं किया गया था। वहां पर भी अमेरिका हमलों को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खुजिस्तान में भी हमला हुआ है। अमेरिका ने अहवाज पर भी बम गिराए हैं। अहवाज पर मिसाइल से अटैक किया गया। तो खुजिस्तान अहवाज पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो अमेरिका कितने भीषण हमलों को अंजाम दे रहा है। और ये देखिए आप, आसमान में अमेरिकी मिसाइलें आपको नजर आ रही। हालांकि अमेरिकी हमलों को नाकाम करने के लिए ये देखिए आप, ये बहुत ही भीषण हमला। आप जरा देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरह से रात भर बमबारी की है और टारगेट पर आकर अमेरिकी मिसाइल आकर गिर रही है। और एक और बड़ी खबर, ईरान का बहरीन में बहुत बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया गया। एआई हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी गई। सेंटर से टारगेट की निगरानी करता था यूएस। 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है वहां पर भी बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी ड्रोन बोट डिपो पर हमला हुआ। ईरान ने बहरीन पर दागी है मिसाइल। ईरानी हमले में ड्रोन बोट डिपो नष्ट हो गया। ऑपरेशन नस्र 2 की 7वीं लहर। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। ईरान की तरफ से लगातार बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिकी ड्रोन बोट डिपो पर हमला किया है ईरान ने। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ईरान ने बहरीन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और ईरानी हमले में ड्रोन बोट डिपो कैसे तबाह हो गया, ये देखिए आप, मिसाइल आकर गिरती है। ऑपरेशन नस्र 2 की 7वीं लहर। और एक और बड़ी खबर, ईरानी जवाब से अमेरिका को भारी नुकसान। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को तबाह किया। ईरानी मीडिया का बहुत बड़ा दावा। ये देखिए आप,
तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से ईरान में बड़े हमले हो रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को दिया जा रहा है। और इन हमलों को लेकर खबर यह है कि अमेरिका को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो देखिए, ईरानी जवाब के बाद अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। और बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट खाड़ी के देशों में अमेरिका की तरफ से बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया, रेडार सिस्टम को तैनात किया गया। लेकिन इसके बावजूद, इतने भारी भरकम डिप्लॉयमेंट के बावजूद ईरान नुकसान करने में कामयाब हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। ईरान ने जॉर्डन पर दागी है मिसाइल। ईरानी हमलों के बाद कई धमाके जॉर्डन में भी सुनाई दिए। ये देखिए आप, अमेरिकी बेस पर हमलों को लेकर ईरान का बहुत बड़ा दावा। जॉर्डन और कुवैत पर अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। ईरानी ऑपरेशन थंडर की 14वीं लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। जॉर्डन के अल अराज़क बेस पर अटैक किया गया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, अमेरिकी बेस पर हमलों को लेकर ईरान का बहुत बड़ा दावा। जॉर्डन और कुवैत पर अमेरिकी बेस पर हमला किया गया, ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। 14वीं लहरी जो ईरानी ऑपरेशन की है, ईरानी ऑपरेशन थंडर, जॉर्डन के अल अज़राक बेस पर अटैक किया गया, हमला किया गया। ये देखिए आप, शाहिद ड्रोन का लगातार जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ईरान लगातार अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इधर ईरान ने अमेरिकी शिप पर हमला किया है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 13वीं लहर। ईरान ने हिंद महासागर में मिसाइल दागी है। ईरानी नेवी ने बारूदी प्रहार किया। ईरानी हमले के बाद इलाके से शिप हट गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी शिप पर हमला किया है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 13वीं लहर, बड़े हमले को अंजाम दिया गया। ईरान ने हिंद महासागर में मिसाइल दागी है। ईरानी नेवी ने बारूदी प्रहार किया है। ईरानी हमले के बाद पूरे इलाके में जो शिप मौजूद थी उन्हें हटा दिया गया। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज पार कर रहे 2 टैंकर्स में धमाका हुआ है। ईरानी माइंस की चपेट में आए हैं दोनों टैंकर। धमाके के बाद दोनों ऑयल टैंकर में लग गई आग। ईरान का दावा, यूएस ने टैंकर को गुमराह किया। अमेरिका ने ईरानी दावे को गलत बताया। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी है। अमेरिका ने 4 शिप्स को होर्मुज से हटाया। 3 दिनों में अमेरिका का बहुत बड़ा एक्शन। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह दावा। ये देखिए आप, तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को चेतावनी। ईरान अमेरिका पर बड़े हमले कर रहा है। मुस्तफा के सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हमले बढ़ेंगे। इधर ईरान की अमेरिका को चेतावनी, अब वार्ता और जंग की पॉलिसी खत्म। अमेरिका की तरफ से अगर हमले हुए तो बड़े युद्ध की आशंका। हम अमेरिका पर बड़े पैमाने पर हमले करेंगे। मुस्तफा के सलाहकार रजाई की यह धमकी। तो मुस्तफा खामनेई के सलाहकार की तरफ से कह दिया गया है कि अब ऐसा नहीं चलने वाला कि एक तरफ अमेरिका हमले कर रहा है, युद्ध छेड़ रखा है, और दूसरी तरफ वार्ता की बात कर रहा है।